वालेकुम दोस्तों, इंफॉर्मेशन टीवी की एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज कास्ट सीरीज में हम दो कास्ट या दो कौमों के बारे में बात करेंगे। इनमें से एक पंजाब की बड़ी मशहूर कास्ट चट्ठा और दूसरी बड़ी मशहूर राजपूत कास्ट चद्दड़ के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की ये वीडियो। चट्ठा, इस कबीले के मुतल्लिक दो नज़रियात हैं। एक के मुताबिक चट्ठे राजा द्रेवधन चंद्रबसी की औलाद बताए गए हैं। राजा द्रेवधन के लड़के का नाम परीक्षते था, जिसकी औलाद होने के बायस परीक्षते या चट्ठे कहलाते हैं। दूसरा नज़रिया यूँ है कि ये चौहान कबीले की शाख है और राजा चाट ने संभल ज़िला मुरादाबाद में हुकूमत कायम की थी, जहाँ उसने एक किला भी तामीर कराया था। किला अब तक मौजूद है और चौहानों के किले के नाम से मौसूम है। इस कबीले का तज़किरा रोसाए पंजाब में भी है। यह कबीला तकरीबन 15वीं सदी में पंजाब आया। उनकी ज़्यादा आबादी गुजरांवाला में है। गुजरांवाला में इस कबीले के बेशुमार गांव हैं, जिनसे नडाला, मिंचर और पिंड वड़ियाँ ज़्यादा मशहूर हैं। जाट कबीले की एक गोत ये है। राजपूत गोतें के मुताबिक ये पृथ्वी की औलाद है और इनका ताल्लुक चौहान राजपूतों से। इनके मोरसे आला का नाम चट्ठा था, जो पृथ्वीराज चौहान का पोता था। चट्ठे से तकरीबन 500 साल पहले इस ख़ानदान का दाहरो या दारो संभल से आया था। मुरादाबाद में जहां उसने सकूनत इख्तियार की थी, वहां आज भी करनाल चौहान मौजूद हैं। ये जाट ख़ानदानों में शादी ब्याह करते हैं। सन 1680 में ये ख़ानदान दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। लेपिल ग्रिफेन के मुताबिक सिख दौर में चट्ठा ख़ानदान सियासत में ज़्यादा सरगर्म अमल था। ये सिर्फ गुजरांवाला तक ही महदूद नज़र आते हैं, जहां उनके 81 देहात हैं और तादाद 2271 नफूस हैं। चट्ठे की 10वीं पुश्त में दाहरो था, जो संभाल से मुरादाबाद आया, जहां अब भी करनाल के चौहानों के बाठ आबाद हैं। उसके बाद चनाब के किनारों पर आया और ज़िला गुजरांवाला के जाट कबाइल में ब्याह किया। तकरीबन सन 1600 में उन्हें मुसलमान किया गया। सिख दौर में उन्होंने काफ़ी सियासी अहमियत हासिल कर ली। इनके सरकर्दा ख़ानदान की तारीख सर लेपिल ग्रिफिन ने द पंजाब चीफ्स के सफ़ा 402 पर बयान की है। तो वीडियो पर जाने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल इंफॉर्मेशन टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को क्लिक करें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिल सके। चद्दड़, चद्दड़ राजपूत गोतें के मुताबिक ये सूरजवंशी राजपूत कहलाते हैं। अपना सिलसिला नसब राजा तूर तनवार राजपूत से जोड़ते हैं। मोहम्मद होरी के अहद में राजपूताना से पंजाब में आ गए थे। मिस्टर स्टेडमैन अच्छे काश्तकार करार देते हैं। चद्दड़ रचना दो आग की वादियों के तमाम इलाकों बशमूल झंग में आबाद हैं। वो तनवार राजा तूर की नस्ल से होने की बिना पर राजपूत होने के दावेदार हैं और उनका कहना है कि उन्होंने अपना आबाई वतन राजपूताना शहाबुद्दीन मोहम्मद होरी के ज़माने में छोड़ा और बहावलपुर चले आए, जहां ऊँट शरीफ के बुजुर्ग शेर शाह ने उन्हें हल्का बगोश इस्लाम किया और वो जंग में जाकर आबाद हो गए। मिस्टर स्टिडमैन के मुताबिक चद्दड़ का शुमार अच्छे काश्तकारों में होता है। उस ज़माने में चूंकि दरिया बतौर गुजरगाह इस्तेमाल होते थे और मवेशियों के लिए पानी भी दरियाओं से इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए यह कबीला दरियाए चनाब और दरियाए रावी के किनारों के साथ साथ फैल गया, जबकि जंग में उसकी वाज़ेह तादाद आबाद हो गई। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।